हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गूगल स्टडी में और मैं हूं शुभम। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब जो है काफ़ी अच्छे होंगे और आप सब जो है अपनी तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम है 2023 में। आपका एग्ज़ाम है 2023 में और जो है आपका 20 सितंबर से जो है आप सभी के स्कूल में जो है सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम स्टार्ट है। सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट है आप सभी का। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, पहले हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम में जो है क्या क्या बातें इम्पोर्टेंट होती है, क्या क्या बातों को आपको जो है समझकर जो है जाना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। ये बस बात हमारे स्कूल की नहीं है कि जो है बस स्कूल का एग्ज़ाम, ये जो हम बात करेंगे ये जो है पूरा आपका एनुअल एग्ज़ाम तक की बात है। तो आज हम लोग पहले इंस्ट्रक्शन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए जो है इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे, जिस क्वेश्चन से जो आज हम लोग टोटल 60 MCQ करने वाले हैं, उस 60 MCQ से जो है आपका 20 to 30 क्वेश्चन आपके पक्के रहेंगे। आपका जो है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन होने वाला है 21 सितंबर को इंग्लिश का, आपका क्लास 10th का। तो उसके लिए भी तैयार रहें। और तो चलिए पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। आप सबों का जो इंग्लिश का होता है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और उसमें से जो आपको टाइमिंग की अगर हम बात कर ले तो टाइमिंग आपको दिया जाता है 3 आवर 15 मिनट का, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का आपको जो है टाइम दिया जाता है। अब इंस्ट्रक्शन की बात कर ले तो सबसे पहला फुल मार्क्स 100 रहता है। और आगे देखिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स टू फार एज प्रैक्टिकेबल। तो यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि स्टूडेंट जो है जो भी उत्तर देंगे वो अपने ही भाषा में उत्तर देंगे और साधारण अर्थ में। यहाँ पे कहने का पहला मतलब जो है यही है। अब आगे बात कर लेते हैं। दूसरा है फिगर इन द राइट साइड, राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट्स फुल मार्क्स। आपको यहाँ बताया गया कि राइट साइड में जितने भी रहेंगे आपका, वो जो है आपका मार्क्स को इंडिकेट करेंगे। आगे आपका ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तीसरा बात ये हो गया। अब चलते हैं चौथा बात, विल आंसरिंग द कैंडिडेट शुड अडेयर टू द वर्ड लिमिट टू फार एज प्रैक्टिकेबल, यानी कि जो है आपको उतने ही शब्दों में उत्तर देना है जितना कि उत्तर आपका देने के लिए बोला जा रहा है। यानी अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको जो है 200 से 300 वर्ड में देना है, तो आपको 200 से 300 वर्ड में ही देना है, ना ही ज़्यादा देना है, ना ही आपको जो है कम देना है। ये बात का ध्यान रखने के लिए बोला गया है। अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर में, 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैज़ बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है क्वेश्चन को रीड करने के लिए आपको जो है 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये आपको जो है बात बताई जा रही है यहाँ पे। और आगे देख लेते हैं, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को जो है 2 सेक्शन, 2 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में क्या रहेगा वो आगे है। चलिए अब देख लेते हैं। In section A, there are 60 objective type question, in which to answer any 50 objective type question, each carrying 1 mark. If more than 50 questions are answered, only first 50 questions will be evaluated. Darken the circle with blue black ball pen against the correct options in OMR sheet provided to you. Do not use whitener, liquid, blade, nail, etc. on OMR answer sheet, otherwise the result will be treated as invalid। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है आपका 60 ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और जो है ब्लू या ब्लैक पेन से OMR के सर्कल को डार्क करना है। आपको OMR के सर्कल को डार्क करना है ब्लू या ब्लैक पेन से। तो इस बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो है वाइटनर, लिक्विड, ब्लेड, नेल, ये सभी का जो यूज आपको नहीं करना है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में इन सेक्शन बी देयर आर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्राइजिंग 2 prose pages of the prescribed text of mark each and a question from poetry section comprising 6 marks। तो यहाँ पे जो देखिए जो प्रोज सेक्शन से रहेगा उसका 7 मार्क का रहेगा और जो है पोएट्री सेक्शन से उसका 6 मार्क का रहेगा। ये यहाँ पर बोला गया। अब आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 6 क्वेश्चंस ऑन राइटिंग स्किल्स। 6 क्वेश्चन जो है आपका राइटिंग स्किल्स पे रहेगा और
प्रत्येक का जो है 5 मार्क्स। तो यहाँ पे हो गया ईच आउट ऑफ विच you have to answer any three of the given question. Each question has been alternating options. There are 8 short answer type question of 2 marks each out of which you have to answer any 5 of give शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के जो है 8 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको कितना करना है ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 6 जो है राइटिंग स्किल पे रहेगा और वो 5 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स इधर हो गया, प्लस जो है 6 मार्क्स प्लस जो है 7 मार्क्स। अब बच जाता है कितना आपका, तो 43 यहाँ हो गया, और जो है अब आपका जो है 7 मार्क्स का वो रहेगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका जो है सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 में आने वाले प्रश्नों के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव आपको पूरा किताब से मैंने लिया हूँ, मैं जो है पूरा किताब का जो है अच्छे से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो मैं लेके आ गया हूँ। तो इससे जो है 20 to 30 क्वेश्चन जो है आपका 10th के एग्ज़ाम में रहेंगे ही रहेंगे। तो इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि जो है ये आप सबों के लिए ही है और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सबसे पहले जो है 1 से लेकर 35 क्वेश्चन आपका रहेगा बुक से। तो चलिए देखते हैं। हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, तो कॉर्न मर्चेंट के साथ जो है कौन चीटिंग कर रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिज नेफ्यू जो है उनके साथ चीटिंग कर रहा था। आगे है आपका गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन, ए और एन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर का बी हो जाएगा एनिमल। गिल्लू जो है ह्यूमन बीइंग और एनिमल के साथ जो है ट्रू रिलेशनशिप बनाना चाहता था, फ्रेंडशिप वाला। आगे आपका हु इज़ बेस्ट नॉन फॉर पैथर पंचाली, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर का वो हो जाएगा आपका सी, सत्यजीत राय। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे का। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट वेयर द टू गर्ल वेयरिंग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर का वो हो जाएगा आपका सी, न्यू फ्रॉक्स। आगे आपका हु वो डिड अकुल्या मदर साइज, तो अकुल्या मदर जो है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 का ए, मलासा। आगे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड बाय सत्यजीत राय, तो सत्यजीत राय का जो है कौन सा फिल्म उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे जितना भी है पैथर पांचाली और जो है शतरंज के खिलाड़ी और जो है चारुलाता, तो ये सभी जो है सत्यजीत राय के द्वारा प्रोड्यूस करवाया गया फिल्म। हु डॉट गिल्लू के रचयिता कौन है या फिर किसने लिखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 नंबर का महादेवी वर्मा ने गिल्लू एक गिलहरी रहती है, आप सभी अगर पढ़े होंगे तो वो आपको याद होगा। मैं आपको जो है इम्पॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से जो है क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप सभी को, और जो है आप सब एकदम इनर्जेटिक होकर इसे देखेंगे क्योंकि ये आप सबों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु इज़ अ हैप्पी मैन, तो हैप्पी मैन कौन था, 8 नंबर का हो जाएगा आपका सी। आगे आपका व्हाट इज़ द मोस्ट रिमेम्बरेबल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर की जो है याद रखने वाली सबसे मोस्ट फीचर क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंडरलाइंग यूनिटी। आगे आपका व्हेन वाज द एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड, तो एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि दिसंबर 10, 1991। आगे आपका वेयर डिड द इल्डरी कॉर्न मर्चेंट लीव, तो कॉर्न मर्चेंट जो है इल्डर कॉर्न मर्चेंट कहाँ लीव करता था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 नंबर का वो हो जाएगा डी। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मैं इसके बाद जो है आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बारे में भी बता दूंगा कि कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है आ सकते हैं आपके सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन। तो इसीलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर के जो है ऑथर यानी कि लेखक के नाम क्या थे, लेखक का नाम क्या था उनका, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं कबीर। आगे आपका वेयर वाज
युंग सेंसुकई बॉर्न, तो सेंसुकई बॉर्न जो हुए थे कब हुए थे और कहाँ पे हुए थे ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो हो जाएगा रंगून में हुए थे। आगे आपका विच एनिमल मैसस अप एमआर ग्रीनी ईयर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 14 नंबर का ए डॉग। आगे आपका हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज, तो फर्स्ट जो है ब्लैक वुमेन कौन थे जो रिसीव कर रहे थे प्राइज को, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी जॉनी मॉरिसन। आगे आपका द ओल्ड वुमेन लिव्ड, ओल्ड वुमेन कहाँ पे रहती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर एलोन, वो अकेला रहती थी। आगे आपका हाउ डज द कोयल फील, तो कोयल जो है कैसी फील कर रही थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी रेस्टलेस, यानी कि बिल्कुल भी रेस्ट नहीं फील कर रही थी। मार्था हैंडवेयर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर स्लिम। आगे आपका हाउ डज द कोयल फील, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेस्टलेस। अगला क्वेश्चन है आपका मार्था हैंडवेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लिम ए नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉर्म वाज द पोर्टर चैलेंजिंग, तो 19 नंबर का जो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि माउंटेन। आगे आपका वाट डज द मैन प्रे टू गिव फ्रॉम द विश येल्डिंग ट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का वो हो जाएगा आपका सी नंबर अ पॉट ऑफ गोल्ड। आगे आपका हु इज़ कॉल्ड माधव, तो माधव किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21 का वो हो जाएगा ए नंबर, लॉर्ड कृष्णा को जो है माधव भी कहा जाता है। आगे आपका एसेट ऑन क्रिश्चियन इज़ द फेमस वर्क ऑफ, तो ये जो है ऐसे ऑफ क्रिश्चियन ये किसका फेमस वर्क था, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा डी अलेक्जेंडर पॉप का था। आगे आपका द पोएट विशेस टू लिव अनसीन एंड डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा अनसीन एंड जो है आपका अननोन। आगे आपका हु हैज़ कंपोस्ट गॉड मेड द कंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24 नंबर का वो हो जाएगा बी नंबर विलियम कॉपर। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी जनरल अप्रोचेस आर देयर टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीजेस, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर का वो हो जाएगा आपका ए नंबर 3। आगे आपका वाट डिड मुन्नी वांट टू बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नंबर का वो हो जाएगा सी साड़ी। आगे आपका फॉर एमआर गेसलर बूट मेकिंग वाज ए और एन, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 27 नंबर का वो हो जाएगा बी आर्ट। आगे है आपका वेयर इज़ लाइफ बेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर का वो हो जाएगा बी इन विलेज, विलेज की लाइफ जो है बेटर होती है। विलियम कॉपर वाज बॉर्न इन, तो विलियम कॉपर का जन्म कब हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 29 नंबर का वो हो जाएगा आपका डी 1731 में जो है विलियम कॉपर का बॉर्न हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आगे चलते 30 नंबर है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ एलर्जी, एलर्जी का जो है ऑथर का नाम क्या है यानी कि लेखक का नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 नंबर में वो हो जाएगा बी डॉक्टर राणा एसपी सिंह। आगे आपका हु वाज धनपत राय, धनपत राय कौन थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 का वो हो जाएगा सी प्रेमचंद को जो है धनपत राय कहा जाता था। मार्था यूज टू टेल हर स्टोरीज इन द हेजल, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32 नंबर का वो हो जाएगा डी ग्लेन। ये सारा ऑब्जेक्टिव को आप सभी को याद रखना है और अपने जो है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में और अपने जो है बोर्ड एग्जाम 2023 में पूरा जो है फाड़ के आना है आप सभी को इंग्लिश का। तो चलिए अब आगे देखते हैं हु इज़ द राइटर ऑफ वंस अपॉन अ टाइम, इसका आंसर हो जाएगा 33 नंबर का वो हो जाएगा बी टॉनी मॉरिसन्स। आगे आपका व्हाट इज़ द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर डाउटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 नंबर का वो हो जाएगा ए नंबर ऑफ लव। चलिए अब देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 में आपका लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट डैश फॉर सम टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा किसको जो है नहीं मिल पाते थे थोड़े समय के लिए, वो हो जाएगा आपका राधा। आगे देखिए डायरेक्शन दिया हुआ 36 से 38 का, तो इसमें जो है आप सभी को सूटेबल प्रीपोजिशन को फिलअप करना है, तो इस चलिए देखते हैं क्या होगा सूटेबल प्रीपोजिशन। 36 में आपका द नोटिस से कीप डैश द ग्रास, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर का वो हो जाएगा बी ऑफ द ग्रास। आगे आपका द मस्ट कीप आवर टेम्पर्ड
डैश कंट्रोल, तो यहाँ पे जो है डैश में कौन सा होगा वो मैं आप सभी को बताता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 37 नंबर में, वो हो जाएगा आपका अंडर कंट्रोल। आगे आपका हु इज़ नॉकिंग डैश द डूड, इन द डूड, अंडर द डूड और ओवर द डूड और नन। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा नन। अब देखिए डायरेक्शन दिया गया है कि यहाँ पे जो है सूटेबल वर्ब को फिलअप करना है, सूटेबल वर्ब को फिलअप करना है यहाँ पे। दैट ही इज़ ऑनेस्ट डैश बियॉन्ड डाउट, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 39 नंबर का, ए इज़। आगे आपका वॉकिंग डैश अ गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, आर अ गुड एक्सरसाइज, वाज तो या फिर वेयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 नंबर का, वो हो जाएगा इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ए नंबर। आगे बात कर लेते हैं आपका वाट ही सेड डैश नॉट ऑडिबल टू मी, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा आपका सी नंबर वाज। अब देखिए 42 से 44 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, इनको जो है आप सभी को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है तो इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ओपन योर बुक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 42 नंबर का, वो हो जाएगा डी नंबर। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू ओपन देयर बुक्स, ही सेड आई डिड इट येस्टरडे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 43 नंबर का, ए नंबर। ही सेड दैट ही हैड डन इट द प्रीवियस डे। आगे आपका सी सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, तो 44 का हो जाएगा आपका ए नंबर। सी आस्क्ड मी इफ कुड हेल्प हर। आगे ये देखिए आपका डायरेक्शन दिया गया है 45 से लेकर 47 तक, तो इसमें जो है पैसिव वॉइस आप सभी को बताना है, पैसिव वॉइस। तो सी बाउट अप न्यू फ्रॉक, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 नंबर का, वो हो जाएगा आपका डी, अ न्यू फ्रॉक वाज बाउट बाय हर। चलिए अब आगे देखते हैं 46 में है वेयर यू हेल्पिंग देम, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वेयर दे बीइंग हेल्प्ड बाय यू। आगे आपका ही कैन सॉल्व द सम, इसका आंसर हो जाएगा आपका 47 नंबर का डी, द सम कैन बी सॉल्व्ड बाय हिम। आगे डायरेक्शन दिया गया है 48 से लेकर जो है आपका 50 तक, 48 से लेकर 50 तक का दिया गया। तो पहला है इसमें आपको बताना है सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बनाना। आई वांट डैश कप ऑफ टी, तो आई वांट जो हो जाएगा अ कप ऑफ ट्री। नेक्स्ट है आपका दिस चेयर आर मेड ऑफ डैश वुड, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। नो आर्टिकल इसमें मैच नहीं हो रहा है। तो राम वाज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो राम अ होगा या राम वाज एन होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा सी नंबर, राम वाज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो आगे चलिए अब देखते हैं जो आपको सभी को जो है करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो करेक्ट स्पेलिंग बताना है तो पहला है फुलफिल, तो फुलफिल जो है कौन सा सही होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला फुलफिल जो है करेक्ट होगा। एड्रेस की बात कर ले तो एड्रेस में हो जाएगा आपका ए नंबर, और सेकेंडरी की बात कर ले तो इसका भी ए नंबर, स्पेलिंग आप गौर से देखिएगा। आगे आपका 54 नंबर का वो हो जाएगा एफिडेविट का भी ए नंबर। अब देख लेते हैं 55 से 60 का जो है डायरेक्शन क्या दिया हुआ है। चूज़ द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, यहाँ पे आप सभी को ट्रांसलेशन बताना है। राम के स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो इसका क्या होगा आप सभी कमेंट में भी लिख कर बता सकते हैं। 55 का जो है वो हो जाएगा बी नंबर, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर राम रीच द स्टेशन। आगे आपका क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, तो 56 नंबर का हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, डू यू नाउ हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आगे आपका वर्षा हो रही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 57 नंबर का सी, इट इज़ रेनिंग। आगे देख लेते हैं, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है लेकिन फिर भी आप सभी को पूरा देखना है वीडियो को, तभी आप जो है सीख पाएंगे। आगे आपका वह मीठा गाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, वह मीठा गाती है, इसका हो जाएगा डी, सी सिंग स्वीटली। नेक्स्ट है आपका गलती करना मनुष्य का काम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, टू ईड इज ह्यूमन।
लास्ट है आपका आज के लिए। आज बहुत गर्मी पड़ रही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 60 नंबर का, वो हो जाएगा बी। इट वाज एक्सट्रीमली हॉट टुडे। तो ये थी हमारा जो है 60 MCQ। तो 60 MCQ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो जो आप सभी का आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है आपका एग्ज़ाम में आ सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा आप सभी का पैसेज। तो इसे आप आराम से ध्यान से पढ़ के जो है आंसर दे सकते हैं सारे क्वेश्चन का। अब देख लेते हैं, एक और पैसेज है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं अगर, तो जैसा कि आप देख पाएंगे ये पैसेज हो गया, 2 पैसेज रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक पोएम का जो है ना पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पोएम का पार्ट दिया हुआ है, और इससे जो है कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो इस तरह का जब भी रहे तो आपको सभी को जो अपने अपने क्लास में तो पोएम पढ़े ही होंगे, तो उन पोएम में से आप आंसर दे सकते हैं। अब लाइन आपको पहले पता होना चाहिए कि वो जो है किस पोएम का लाइन है। अब देख लेते हैं आगे। यहाँ पे जो है 10 मार्क्स का दिया हुआ है कि एनी 5 क्वेश्चन फॉलोइंग, यहाँ पे दिया गया है बुक से क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 और जो है 8 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सेकंड टर्मिनल एग्जाम में आ सकते हैं ये क्वेश्चन, तो ज़रूर ही इस क्वेश्चन को पूरा कर ले। अब आगे देखते हैं पैराग्राफ किस किस चीज़ पे आएगा। द रेनी सीजन, पॉल्यूशन, फीमेल एडुकेशन, अ बुक, वर्क इज वर्कशिप। तो इसमें से जो है ज़रूर एक ना एक ज़रूर ही रहेगा आपके एग्ज़ाम में, तो ये सारे को आप सभी देख लेंगे अच्छे से। अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 11 की। यहाँ पे जो है 4 क्वेश्चन दिया गया है, 6 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से जो है आपको 2 ही का आंसर करना है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो इसे भी आप सभी देख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका भी मैं जूम कर दे रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको जो है सारा कुछ करवा दिया है और आप सभी जो है तैयार रहेंगे आने वाला क्रैश कोर्स के लिए, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो क्रैश कोर्स में कैसे जुड़ना है और जो है कब आएगा ये क्रैश कोर्स, वो मैं इसी चैनल पर आप सभी को अपडेट करता रहूँगा। तो इस चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले। धन्यवाद।